इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है और उससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं जिलों के दौरा करने के लिए भी जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय दिख रही है। किस तरह से देख रहे हैं माहौल यूपी को लेकर निकाय चुनाव से पहले? पिछले कई वर्षों से मैं जो देख रहा हूँ, चलो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ, आगरा में निकाय चुनाव में 1906 जो पिछले 5 चुनाव हुए हैं, 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और सभी आरक्षणों में जीते हैं। मुझे याद है कि बेबी रानी मौर्य हमारी पहली मेयर हुई, किशोरी लाल माहौर बीजेपी के दूसरे माहौर हुए, अंजुला माहौर जी तीसरी मेयर हुई, इंद्रजीत आर्या चौथे मेयर हुए, नवीन जैन साहब 5वें मेयर हुए। तो ये 5 बार जीतना संयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से अभी पिछले जो निकाय के चुनाव हुए वो मेयर को अगर ले लें हम लोग, तो 2 मेयर समाजवादी पार्टी के जीते और बाकी सारे के सारे मेयर जो है भारतीय, हम शायद मेरठ और अलीगढ़ हारे हैं, बाकी सभी सीटें हम लोग जीते हैं। तो रिकॉर्ड भी ये बताता है कि अब मेरी लोकसभा में अभी एतमादपुर में ज्वाइन कर गए थे, हमारे ही हैं, टूंगला में भी, अबागढ़ में भी हमारे हैं, जलेसर में भी हमारे हैं, निधौली कला में भी हमारे हैं। तो ज़्यादातर 90% अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी है। हालांकि 320 एमएलए आना, 73 एमपी आना, ये सब है कि सबका साथ मिला है, लेकिन ये भी हम स्वीकार करते हैं कि शहरों में हम और भी ज़्यादा मजबूत हैं। तो निकाय चुनाव में पिछला, मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, लेकिन 90% नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर से गुजरी, उस जमाने में भी निकाय चुनाव में हम लोग जीतते थे। अखिलेश यादव जेल में मिलने गए विधायक से, इरफान सोलंकी से, इसके बाद लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार किसी को बोलने नहीं देती है और झूठे मुकदमे में जो है वो फंसाया जा रहा है। इरफान सोलंकी से जेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर इरफान सोलंकी नियमों का, कानून का, संविधान का पालन कर रहे होते। आखिर उनको क्यों आवश्यकता पड़ी एक पूर्व विधायक से जेल में जाने की? उनके साथ यही है कि उनके लोग जो है बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और फिर आरोप लगाते हैं कि झूठे मुकदमों में उनको जेल भेजा गया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव लगातार झूठ बोल रहे हैं, चूंकि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बोलने नहीं देती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नियमों रहते हुए विचरण करने की भी स्वतंत्रता है और अपनी बात कहने का। वो तो उनके ट्वीट तो बहुत मज़ेदार होते हैं जो सत्यता से बहुत परे होते हैं। 17 में उन्होंने कहा था, 22 में, कि वो 400 सीटों पे जीतेंगे। तो हमारी पूरी कैबिनेट ही उन्होंने हरा दी थी और जीते कितने आप। एक बार उन्होंने कहा था करहल में कि एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी। मैंने एक बड़ा बोल्ड बयान दिया था कि यदि मेरी जमानत जब्त होगी तो अखिलेश यादव लखनऊ में तय करेंगे कि कहाँ वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा, और बच गई तो फिर यही उन पर अप्लाई होता है। तो फिर जमानत तो क्या है, हारते हारते बचे, वरना घर के सभी लोग 17 दिन तक करहल में नहीं रहते, नेताजी को नहीं आना पड़ता। तो उनके जो बयान है उससे, लेकिन चलो थोड़ा जा रहे हैं, आजम खान से तो मिलने नहीं गए थे, तो शायद ये अब उनको थोड़ा सा राजनीति का सबक, आजमगढ़ हारने के बाद, रामपुर हारने के बाद, डिम्पल जी का हारने के बाद, कन्नौज से धर्मेंद्र जी के हारने पे, बदायूं पे अक्षय यादव के हारने पे, फिरोजाबाद में, शायद ये थोड़ा सा सबक मिला है कि जो आजम खान, जिनका समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाने में एक बड़ा योगदान था, उनके दीर्घकालीन जेल में रहने पर भी एक दिन का समय नहीं निकला। कई बार क्या होता है कि जब तक हमें पता चलता है कार्य करता है तब तक बेल हो जाती है, लेकिन आजम भाई बहुत सालों रहे हैं, तब तक अखिलेश यादव को मिलने की जो थी वो फुर्सत नहीं मिली थी। सर, पूरा परिवार अब साथ दिख रहा है, यादव परिवार, शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम पूरे परिवार के सदस्य एक साथ हैं, एकजुट हैं। शिवपाल यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है, पद की लालसा नहीं है, और अभी तक कोई पद दिया नहीं गया है शिवपाल यादव को, जबकि उपचुनाव में जीत मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की हुई है। हम सभी राजनीतिक लोगों को यदि पद की लालसा नहीं होती ना, तो हिमालय की तरफ जा चुके होते, मेडिटेशन, ध्यान, योग, तपस्या कर रहे होते। तो ये ठीक है कि अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पदों की वजह से ही इस परिवार में झगड़ा हुआ था कि मेरे
कितने टिकट होने चाहिए, मेरे समर्थक कितने होने चाहिए, मेरे बच्चे के कितने होने चाहिए। पदों की लालसा नहीं होती तो परिवार ही नहीं टूटता। अच्छी बात है, परिवार इकट्ठा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बीजेपी का इसलिए कोई नुकसान नहीं है कि किसी जात में बहुत ज़्यादा नेता नहीं होते हैं, और जब राजनीतिक जात होती है तो एक को ही मानती है। और मैं बड़े दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, शिवपाल जी के एडमायरर हैं लोग, वोटर नहीं है। तो आपको लगता है कि शिवपाल यादव पद की वजह से काम कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है ना, इसमें क्या बात है। लेकिन बाहर तो यही कहा जाता है, जो निर्णय लिया जाए, जो किया जाए। और अब एक बात और है, अब उनकी विश्वसनीयता टोटल खत्म हो जाएगी, क्योंकि कितने बार आए, कितने बार गए, पार्टी बनाई, टिकटें मिली नहीं मिली, चुनाव फिरोजाबाद लड़े वो अपने भतीजे के सामने, देन ये तमाम बातें हुई। तो अब तो कहीं कोई स्कोप है नहीं उनके लिए, इसलिए उनको अब वहीं रहना होगा। तो काफ़ी कुछ अखिलेश यादव का सहना भी होगा। एक और आखिरी सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है 3 जनवरी को। क्या लगता है कि 2024 में राहुल गांधी जो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं उसका असर कुछ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पलक पाउंडे बिछाए होंगे, होर्डिंग लगी होंगी, बैनर्स लगे होंगे, चंद बचे खुचे कांग्रेसी रहे होंगे। यूपी में तो यात्रा में चलने लायक भी लोग नहीं है, तो बाहर से आयातित किए जाएंगे, जिनको अभी अभी अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है कि 84 के चुनाव में 83 MP आए थे, आज उनका एक है, और एक भी सोनिया गांधी खाली हैं, और वो स्वयं हार गए हैं। तो यहाँ कांग्रेस का कोई स्कोप बचे ही नहीं है। परसेंटेज वगैरह मुझे याद नहीं रहती है कि कितने MLA हैं उनके, कितना % वोट पड़ा, लेकिन इतने खराब दौर से कांग्रेस गुजर रही है कि गोन केस हो गया है। वो पतंग एक बार कटती है ना, फिर जुड़ती उड़ती नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही पूरा परिवार एक साथ हो, एकजुट हो, लेकिन जीत निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।